जो लोग दो परिवार जो है, चाहे बिहार के चाहे दिल्ली के दो परिवार बिहार से या दिल्ली के दोनों हैं, चाहे दिल्ली वाले या बिहार वाले, वो कभी अपने परिवार से अलग निकल नहीं सकते, अलग सोच नहीं सकते। 2025 के चुनाव में बिहार में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही एक बड़ी जीत दिल्ली में दर्ज की, वैसे ही आप देखिए कि अब स्क्रू टाइट कर दिया है। बिहार में भी उसके तमाम जो नेता हैं वो एक्शन मोड में आ गए हैं। और केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश के संसद में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी शुरू कर दी है। गठबंधन पर खुलकर कई तरह के बात जो है वो बोलने शुरू कर दिए हैं। देखिए, सदन में हमने आपको खबरें भी दिखाई कि किस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसदों के बीच में नोक-झोंक भी हुई। अब देखना यह होगा कि क्या ये गठबंधन आगे चलता है, क्योंकि 24 तारीख को प्रधानमंत्री भी बिहार आने वाले हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच कोई बातचीत होती है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्क्रू टाइट करते ही जनता दल यूनाइटेड ने भी एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उमेश कुशवाहा, वो एक्शन मोड में आ चुके हैं। अब देखिए वो क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी अकेले मैदान में चले या फिर गठबंधन की राजनीति करे। देखिए कि कोई पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इस पर अच्छा नहीं है कोई टीका टिप्पणी। लेकिन जब आप पूछ ही दिया है तो आपको मालूम है, जब हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन का उन्होंने गठन करवाया, उस समय में जब महागठबंधन एक शीर्ष पर जा रहा था, तो उस समय सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो कुछ सोचा नहीं। जो लोग दो परिवार जो है, चाहे बिहार के चाहे दिल्ली के दो परिवार बिहार से या दिल्ली के दोनों हैं, चाहे दिल्ली वाले या बिहार वाले, वो कभी अपने परिवार से अलग निकल नहीं सकते, अलग सोच नहीं सकते। तो उनसे और क्या उम्मीद किया जा सकता है? उनका क्या हर्ष होगा? 2025 के चुनाव में बिहार में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। एकदम एक तरफा, जिस तरह हम लोग को मालूम है आपको कि हमारे जो एनडीए है, एनडीए के सभी जिला में हम लोग पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक संकल्प, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य लेकर जा रहे हैं। संकल्प हम लोग का है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश। लेकिन जिस उत्साह के साथ लोग जिला में आ रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में लोगों का उपस्थिति हो रहा है, यह बात गारंटी है कि 2025 जो विधानसभा की रणभूमि, चुनाव का रणभूमि सज रही है, उसमें सीट के लिए जो विपक्ष है, एक सीट के लिए तरस जाएगी। ये हाल होने वाला है। हम आपको बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि जो 2010 का जो परिणाम आया था, उससे भी बेहतर 2010 में 243 में 206 सीट हमरा एनडीए हासिल किया था। और इस बार तो हमको लगता है कि एक एक सीट के लिए, एक आध दो सीट के लिए तरस जाएगा विपक्ष। 10 के नीचे रहेगा, 10 के नहीं, आप हमको तो लग रहा है कि कहीं होगा ही नहीं, विपक्ष तरस जाएगा एक एक सीट के लिए। लेकिन गोल जिस तरह आपने देखा ना कि अभी विधानसभा के 4 जगह उपचुनाव हो रहा था, और चारों जगह जहां आप किसी भी रूप से आप हमारा समीकरण कहीं बनता नहीं, जो समीकरण का हवाला वो लोग दे के विपक्ष हवाला दे रहे थे जो समीकरण के, और तरह तरह के भविष्यवाणी कर रहे थे और हवाला देकर अपने जीत का पक्का दावी कर रहे थे, वो भी आप लोगों ने देखा कि चारों सीट पर 0 उनको बैठ गया। तो ये बात है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के विकास के लिए, केंद्र के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। इस बात को जनता जानती है। तो जान लीजिए, जो विपक्ष है, जहां आप इशारा कर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी की तरफ या कांग्रेस की तरफ, जनता उनको अस्थायी रूप से घर बिठा दे।
देख लीजिए, तो हम लोग के लिए तो गर्व की बात है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और किस तरह अभी बिहार में उन्होंने उनके द्वारा सहायता दी जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं और सभी जगह हर जिला में जाके जो सौगात के दे रहे हैं, कहीं 200-400 करोड़ दे रहे हैं, उसके बाद जो घोषणा करके आ रहे हैं तो कैबिनेट में आकर उसको पारित करके उसका आवंटन कर दे रहे हैं, मैंने उसका बना दे रहे हैं परियोजना कार्यक्रम। तो सब चीज़ इतनी बड़ी राशि का वो व्यवस्था कराकर हमारे नेता कर रहे हैं बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, और केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है। तो नेता आ रहे हैं, लोगों का उम्मीद है, लोगों को विश्वास है, सब लोग उनको सुनने जाएंगे, सब लोग उनको देखने जाएंगे। हम लोग को भी बिहार की क्या कल्प होगी, इसके लिए बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है। नहीं, उन लोगों की बात है। उन लोगों की बात है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जीरो पर आउट करेगा एनडीए महागठबंधन को? अरे हम क्यों चाहेंगे कि एक भी सीट उसको मिले? हम तो चाहेंगे कि एनडीए का तमाम 243 के 243 लक्ष्य तो हम रखा है 225 का 2025 में, लेकिन 243 के 243 भी एनडीए जीत हासिल करे। जो उत्साह है, जो जज्बा है, जो उसके आंखों पर जो हम लोग चमक देख रहे हैं, जो उसके चेहरे पर हम अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं का जो विश्वास देख रहे हैं, एकदम जान लीजिए शुभ संकेत है एनडीए का। जीरो पर आउट, एकदम इतिहास रचेगा एनडीए। जीरो पर आउट करेंगे। अरे मैंने तो कहा ना कि उसमें हम क्यों चाहेंगे कि एक भी सीट उसको मिले? हम तो चाहेंगे, और जो उत्साह है, हमें तो लगता है कि हम 243 चुनाव जीत सकते हैं। लालू यादव जी कैसे परिवार से बंधे हुए हैं, लालू यादव में अगर हिम्मत है, मैं उनको चुनौती देता हूँ कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार पद नहीं करें, बल्कि एक गरीब को खड़ा करें। तब उन्होंने चैलेंज कर दिया है, आपको क्या लगता है? देख लीजिए, अब कुछ सोचिए, दिलीप जायसवाल जी बोले होंगे, अभी वो हम कल के मीटिंग में भी बोले हैं माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी, तो उन्होंने जो माई बहन योजना जो कह रहे हैं, जो विरोधी जो बोल रहे हैं माई बहन योजना के बारे में, उस पर उन्होंने चुटकी लिया है। और लेना ही तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिन रात महिला के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। जो परिवार, जो लोग बोल रहा है, जो विपक्ष है, जहाँ आप इशारा कर रहे हैं, जो बोल रहा है माई बहन योजना सम्मान की बात, तो वो भला क्या सम्मान देंगे जिसका परिवार में ही सब चीज़ है? बहन एमपी हैं, माँ विधान परिषद में विरोधी दल के नेता हैं, अपने विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं, तो वो लोग अलग सोच नहीं सकते, अलग कुछ दे नहीं सकते, समझे? तो उनमें जो भी लोग हैं उस पार्टी में, तो पार्टी अलग सोच भी नहीं करेगा। क्या हम लोग माने उस पर विशेष कहेंगे? हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो परिवार अलग सोच नहीं सकता है, वो राज्य का क्या सेवा करेंगे? उम्मीद राज्य की जनता सब चीज़ जानती है, समाज की जनता जानती है, समझती है। अस्थायी रूप से समझ लीजिए कि 2025 में विधानसभा के चुनाव में उसको घर बैठा देंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।